नमस्कार, गजकिश ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त चेतन इंजीनियर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस साल की आखिरी अमावस्या सोमवार को 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है इसको हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और चंद्रमा को समर्पित है। चंद्रदेव का भी यहाँ पर पूजन होता है और पितरों का भी पूजन होता है। तो सोमवार को अमावस्या के दिन जो व्यक्ति है पितरों के लिए पूजन करे तो उसको विशेष तौर पर लाभ होता है। मेरे गुरुजी ने बताया था, जब महाभारत काल का समय था तब पांडव के समय उनके पूरे जीवन काल में सिर्फ 2 या 3 सोमवती अमावस्या पड़ी थी। एक बार फिर से सुने कि जो पांडवों का जीवन काल था उसमें सिर्फ 2 या 3 अमावस्या, वो भी सोमवती पड़ी थी। तो सोमवती अमावस्या का इससे ज्यादा महत्व और क्या हो सकता है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर धरती पर थे तब 2 या 3 अमावस्या सोमवार को पड़ी। तो पितरों के लिए बहुत कम ही अच्छे उपाय कर पाए होंगे। तो हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि कलयुग में हमें हर वर्ष सोमवती अमावस्या प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या को पितरों का पूजन करने पर पितृ जल्दी संतुष्ट होते हैं और इस दिन किया गया दान पुण्य, हवन, यज्ञ और पितरों के निमित्त किए गए कार्य का फल बहुत लंबा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पितरों के लिए हम सोमवार को क्या करें। सोमवती अमावस्या है तो इस दिन सबसे पहले प्रातः स्नान करके ही सारा कार्य करें। पितरों के लिए सबसे पहले सुबह द्वार पर चौक पूर सकते हैं हम यहाँ पर, या दोनों तरफ गेरू से करके या रंगोली बनाकर सबसे पहले द्वार को पूजन करें। मतलब पहले तो गंगा जल डाल के शुद्ध कर लेंगे, फिर द्वार को सजावट करेंगे जिससे पितर आपके घर पर आए। द्वार पर आप तो रंगोली भी बना सकते हैं या चौक से फूल भी बना सकते हैं। फिर जब स्नान ध्यान आप कर लेंगे तब द्वार पर गंगा जल छिड़क कर फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि पितर आपको आशीर्वाद देने के लिए आए। दैनिक जीवन में सबसे पहले इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। तो आप ब्राह्मण को घर में भोजन के लिए आमंत्रित करें। एक दिन पहले ही उन्हें बोल दें कि आप ब्राह्मण देवता, कल आप हमारे घर पर भोजन करने हैं। संपूर्ण प्रकार के विभिन्न पकवान जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार बना सकते हैं उनको बनाएं। विशेषता उसमें खीर जरूर हो और चावल की हो तो अधिक उत्तम है। भोजन को ब्राह्मण को खिलाएं। जमीन पर आसन बिठाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा दें और बाद में 5 सुपारी जो भी वो लेते हैं वो भी उनको जरूर करें और आशीर्वाद करें। पितरों के लिए एक थाली अलग से लगाकर रखें। उस थाली में से कुछ भाग गाय को जाएगा, कुछ कुत्ते को जाएगा और कुछ चींटी को जाएगा। इस प्रकार से वो पितरों को समर्पित रहेगा। ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत पूर्वजों को आप प्रार्थना करें कि आपको वो आशीर्वाद दें, स्वस्थ रखें और आपके विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें। संकट के समय सिर्फ मैंने देखा है आपके पूर्वज ही आपको आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण जाने के पश्चात यदि घर पे आपके कोई बुजुर्ग हैं तो सर्वप्रथम उनको भोजन करवाएं और फिर आप भोजन ग्रहण करें। इस नियम में आप भोलेनाथ शिव शंकर को दूध चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे भूतनाथ, आप ही भूतों के नाथ हैं और प्रेतों को भी आप कंट्रोल करते हैं। तो जो भी पितृलोक में पूर्वज हैं उन पर कृपा करें और उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करें। अब आप यहाँ पर भोलेनाथ का पूजन करने के बाद यदि आसपास पीपल का पेड़ है तो उसमें भी जल और दूध, खास तौर से जल में गुड़ डालकर मीठा जल उनको पीपल की जड़ में डालें। यह भी पितरों को पहुंचता है। पितरों के लिए अब आप छत पर यदि चाहे तो कौवों के लिए भी कुछ रख सकते हैं जिसमें दही और पेड़ा विशेषता मुख्य रूप से माना जाता है। सायंकाल के समय मंदिर में आप कच्चा दूध दान कर सकते हैं या मिठाई भी दान कर सकते हैं। एक बात महत्वपूर्ण कि ब्राह्मण को जब भोजन कराएं तो सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। सफेद वस्त्र दान करें क्योंकि दान करेंगे तो यह पितरों के निमित्त आपके जाएगा।
और पितरों के लिए प्रातः आप विष्णु जी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, उसे भी सुन सकते हैं। और कोशिश करें कि इस दिन किसी भी ब्राह्मण या बहन बेटी को घर पर बुलाएं, उनके घर खाने न जाएं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन जितना आप दान पुण्य करेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और अमावस्या है, अमावस्या के दिन पूर्वजों के लिए ही उपाय किया जाएगा और यह दान सिर्फ और सिर्फ मंदिर में या ब्राह्मण को जाएगा। और आपके बहन बेटी बुआ इनको भी आप निमंत्रण कर सकते हैं और भोजन और दक्षिणा का प्रबंध कर सकते हैं। अब इसके बाद 2025 में 26 मई को सोमवती अमावस्या आएगी और सिर्फ 2025 में एक साल में एक ही अमावस्या आ रही है, वो भी सोमवती। 2 शनिचरी अमावस्या भी प्राप्त होंगी इस साल में, लेकिन सोमवती अमावस्या एक ही प्राप्त होगी। तो इस अमावस्या का अत्यंत महत्व है, यह मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी लोगों को इससे लाभ हो और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। वीडियो जरूर शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आचार्य चेतन गजकेसरी, मेरा मोबाइल नंबर है 9926260062। इस पर आप मुझे कांटेक्ट करें और पितरों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।